2017 में इस आदमी ने नरेंद्र मोदी को जहां देश का बाप बता दिया था। राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। वहीं देश के एक बड़े नेता को पता ही नहीं है कि इंसान और भगवान में क्या फर्क। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं साक्षी जोशी के एक वीडियो पर, जिसका टाइटल है 2024 में भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त बताया। 2017 में देश का पापा बोला संबित पात्रा का राजनीतिक पतन। ये इतने महान नेता है जो कि मोदी जी को देश का बाप बताया था 2017 में, और अब भगवान जगन्नाथ को इनका भक्त बता रहे हैं। शायद इन पॉलिटिशियन को इतना डर हो गया अपोजिशन का कि वो कुछ भी बोल दे रहे हैं और अपनी ही बातों में फंस जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी साइको फैंसी में और सिर्फ अपने मालिक के आगे इतने पॉइंट्स कमाने के नाम पर ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, और कितनी बार आपको हमने बताया है ना, भगवान इन लोगों के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का जरिया बन चुके हैं। इस बात को सही साबित किया है भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने। सुबह से अभी तक ट्रेंड कर रहे हैं, और आप सोचिए जिस तरह की बात अभी संबित पात्रा ने कह दी, जिसको अब वो कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है, यही तरह का अगर स्लिप ऑफ टंग किसी ऑपोजिशन लीडर के मुंह से हो चुका होता तो अभी कितना हो हल्ला, पूरी गोदी मीडिया से लेकर पूरा का पूरा इनका सारा मंत्रालय बैठ चुका होता अभी तक इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके। और अभी आजकल तो नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री, जो कि इतनी रैलीज में जाके छोटे से छोटे ऐसा मुद्दा पकड़ते हैं, उस लेवल का भी पकड़ लेते हैं जो कि उनके स्तर को भी शोभा नहीं देता है, वो भी किसी रैली में जाकर बोल रहे होते ये बात। और अभी ये कह रहे हैं कि मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, कि अजाणत स्लिप ऑफ टंग ही गोटे चैनल को जहाँ भूल बाइट ही गला ताकू मु ठीक करी। जय जगन्नाथ। आप सोचिए 2017 में इस आदमी ने नरेंद्र मोदी को जहां देश का बाप बता दिया था। राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। वहीं आज ये आदमी अब कहता है कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। मोदी भक्त जगन्नाथ। ये पूरा क्लिप देखिए। अगर आपको भले ही इनकी भाषा समझ में ना आए, उड़िया में बोल रहे हैं, आपको समझ में ना आए, उसके बावजूद आपको सब समझ आ जाएगा कि इन्होंने कब वो बात बोली। मोदी को देखा लक्षाधि लक्ष लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ, मोदी भक्त जगन्नाथ। आमे सब होचु मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल करि पारुनी। मत लागुची ये सब ओडियांक पई आज गोटे बहुत विशेष दिन। और अब आप इसमें नोटिस कीजिएगा कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पर जैसे इन्होंने बोला, जिसको ये स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं, पीछे देखिए कैसे गहमा गहमी का माहौल हो गया। आसपास के लोग इनके जो थे, जो इनके समर्थक थे, मोदी को देखा लक्षाधि लक्ष लोक आसछंती। आमे सब होचु मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल करि पारुनी। मत लागुची ये सब ओडियांक पई। वो भी आपस में चर्चा करने लगे। उन्हें भी समझ में आया कि इन्होंने क्या बोला, ये कैसे बोल दिया। आमे सब होचु मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल करि पारुनी। मत लागुची ये सब ओडियांक पई। और अब ये कह रहे हैं कि जी बहुत तरह के मैंने इंटरव्यूज दिए। नवीन पटनायक ने, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देखिए क्या ट्वीट किया है, जिसके बाद में बताती हूँ कि संबित पात्रा ने उनको क्या जवाब दिया है। नवीन पटनायक ने ट्वीट करके लिखा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. Calling Mahaprabhu a bhakt of another human being is an insult to the Lord. This has hurt the sentiments and demeaned the faith of crores of Jagannath Bhaktas and Odiyas across the world. The Lord is the greatest symbol of Odiya Asmita. Calling Mahaprabhu a bhakt of another human being is totally condemnable. I strongly denounce the statement made by the BJP Puri Lok Sabha candidate, and I appeal to the BJP to keep the Lord above any political discourse. By this, you have deeply hurt Odiya Asmita, and this will be remembered and condemned by people of Odisha for a very long time. इसमें नई बात कौन सी है वैसे नवीन पटनायक जी? भगवान को आप कह रहे कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स से दूर रखा जाए। इन्होंने तो कब का एक पॉलिटिकल नारा बना दिया है भगवानों को। भगवान के नाम पर क्या क्या नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम पर देश को बांट रहे हैं। अब आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और उसको इस ट्वीट को जवाब देते हुए संबित पात्रा लिखते हैं ब्रैकेट में, मोदी का परिवार है ये। तो मोदी के परिवार के लोग क्या बोलते हैं आप सुनिए। नवीन जी नमस्कार. I gave number of bites today to multiple media channels after the massive success of Shri Narendra Modi ji's road show in Puri today. Everywhere I mentioned that Modi ji is an ardent bhakt of Shri Jagannath Mahaprabhu. By mistake, during one of the bites I pronounced just the opposite.
I know you two know and understand this. Sir, let's not make an issue out of a non-existent issue. अब ये non-existent है. Just imagine जब इनके साथ होता है, ये सारे issues non-existent हो जाते हैं. तो गनीमत है कि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इस आदमी ने माफ़ी भी मांग ली है. चुनाव नहीं होते तो माफ़ी तो बहुत दूर की बात है. कहाँ किससे माफ़ी मांगी आज तक इन्होंने. We all have slip of tongue sometimes. Thanks and प्रणाम. और इन्होंने अपना एक माफ़ीनामा भी आप लोगों के सामने रखा है, जिसको ट्वीट करके लिखा है, आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है. मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूँ. अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन में उपवास पर रहूँगा. जय जगन्नाथ. हाँ भैया, चुनाव क्या क्या ना कराए, आपको भी झुका दे. इसीलिए हम आपको बोलते हैं आपके एक वोट की ताकत कितनी बड़ी होती है. ऐसे ऐसे लोग भी जो किसी चीज़ के लिए माफ़ी ना मांगे, वो भी झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे बहुत भारी भूल हो गई है. क्या कहा इन्होंने, वीडियो सुन देखिए, पहले सुन लीजिए. नमस्कार, जय जगन्नाथ. क्षमा करेंगे, मो गला टी बसी पड़ी. आज गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय में आपण सागर साक्षात्कार करी. आज सकाळे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जींकर पुरी रे विशालकाय रोड शो थिला. रोड शो बहुत सफल है. रोड शो परे अनेक मीडिया सांगरे मोर साक्षात्कार है. 20-21 मीडिया सांगरे मोर कथबार्ता होईछि. समस्त को मु समान भाव में कही कि प्रभु श्री जगन्नाथंकर अनन्य भक्त होउचंती नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी महाप्रभु जगन्नाथ को बहुत मानती. तांकर भक्त आज तांकर आशीर्वाद लोड़ीचंती, तांकर दर्शन करिचंती. से भितरे गोटे न्यूज़ चैनल रे एई विषय को उपस्थापित करू करू भूल रे उल्टा कहीदेली. मु कहीदेली कि जगन्नाथ मोदी को भक्त. यह बहुत बड़ भूल मु जानी. किंतु अजाणतरे जहाँ इंग्राजी रे कहते स्लीप ऑफ टंग, मो हृदय भीतर से विषय नथिला. से गोटे चैनल रे मु से विषय कहीदे. मुतापाई क्षमा मागुची कि अजाणतरे भी महाप्रभु को आमे हर्ट करि परिबानी, महाप्रभु को विषय एंती कहि परिबानी. जने सामान्य लोक भी एक कथा बुझुची कि केबे भी केई भी कहिबेनी कि जने मनीषर भक्त भगवान. आमे सबू महाप्रभु को भक्त. महाप्रभु आम मौड़मणि. मु निजे महाप्रभु को बहुत माने, आपण सब जानिचंती. किंतु जेहेतु अजाणतरे गोटे वाक्य बाहरी जाइछि, मु महाप्रभु को मुंडिया मारिकी महाप्रभुंकर चरण तले क्षमा याचना करुछि. आमु भी निष्पत्ति नहीं कि महाप्रभु तमरे पुओ को, तमरे छुआ को आपण क्षमा करंतु. मु 3 दिन उपवास करी. उपवास करिकी पश्चाताप करी कि अजाणतरे स्लीप ऑफ टंग ही गोटे चैनल को जहाँ भूल बाइटा ही गला ताको मु ठीक करी. जय जगन्नाथ. अब इन सब के बाद मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बस एक बार के लिए फर्ज करके देखिए कि यही बात अगर किसी और लीडर ने कह दी होती, मान लीजिए राहुल गांधी के मुंह से निकल गया होता, अखिलेश यादव के मुंह से निकल गया होता, तेजस्वी के मुंह से निकल गया होता, जिसको स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं, जिसके लिए 3 दिन का उपवास रख के इनको लगता है कि इनको माफ़ी मिल जाएगी और शायद इनको कॉन्फिडेंस है सब चीज़ों का, उन लोगों से होता तो अभी तक क्या हो रहा होता, कितना हो हल्ला मचाया गया होता. गदर मचा एक बार दिया के लिए था. मानने को भी तैयार हूं कि संबित पात्रा से हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और इनको ये भी समझ में आ गया है कि इन्हीं के आसपास जो इनके ही समर्थक हैं वो भी इस बात को बिल्कुल भी गवाही नहीं देंगे, इस बात को नहीं मानेंगे कि आपने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि आप एक तरह से हर तरफ से कॉर्नर हो गए हैं. कोई नहीं आपकी पार्टी में भी इस समय पे, इतने क्रूशल समय में, चुनावों के समय में आपका साथ दे सकता और ज़बरदस्ती अपनी ही इनडिफेंसिबल बात को भी डिफेंड करने लग जाए. ऐसा नहीं कर सकता. आपको माफ़ी तो मांगनी ही पड़ती और पड़ी ही. लेकिन यही सो कॉल्ड स्लिप ऑफ टंग विपक्ष का कोई नेता कर देता, अभी तक कितनी FIRs हो जाती, सड़कों पर आकर जुलूस निकल रहे होते, प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में बोल रहे होते, देश के गृह मंत्री अमित शाह उसको मुद्दा बना रहे होते, सारे मंत्रियों से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई होती और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बात को ध्यान दिया जाता कि जो भी कैंडिडेट हैं वो जाएं और इस मुद्दे को जरूर उठाएं. क्या आपको लगता है, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूं? बताइए ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए.
सत्यमेव जयते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के सारे बीजेपी नेता और उनके अंधभक्त मिलकर मोदी जी की मूर्ति की स्थापना हर घर में करवा देंगे और उनको पूजने के लिए भी बोलने लगेंगे। देश की जनता अब समझदार हो गई है और अपना वोट किसे देना है वो अच्छी तरह जानती है। तो जिसे भी वोट दें सोच समझ कर वोट दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।